नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संप्रेषण विद एसएस में। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर एसएस त्रिपाठी। साथियों, आज कुछ बातें अपने बड़े बुजुर्गों से, बड़े सियानों से। साथियों, बुढ़ापा जीवन की वह अवस्था है जब हम अपने बच्चों में और दुनिया में तमाम आते जाते बदलाव देखते हैं। साथ ही खुद में आए तमाम बदलावों को देखकर चिंता महसूस करते हैं, क्योंकि हमारा मन तो स्वस्थ होता है, सक्रिय होता है, लेकिन उसके अनुपात में हमारा तन हमारे मन से तालमेल नहीं बिठा पाता है। ऐसे में ज़रूरी है कुछ बातें जानना कि अपने बुढ़ापे को सुकून से कैसे गुजारा जाए, कैसे सेहतमंद रहा जाए और कैसे जीवन को आसान बनाया जाए। आप सबका स्नेह सानिध्य समर्थन चाहूँगा, तो आइए जानते हैं वो बातें। तो साथियों, सबसे पहली बात तो ये है कि हमें अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। सैर, योग, व्यायाम, ये सब चीज़ें करते रहना चाहिए। खान पान में संयम और संतोष बरतना चाहिए। हमें अपनी जिह्वा पर नियंत्रण रखना चाहिए। पसंद की चीज़ें ना मिलने पर नाराज या गुस्सा नहीं होना चाहिए। अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण बनाए रखना चाहिए। कम बोलें तथा कुछ बातों को हमें इग्नोर भी कर देना चाहिए और बच्चों पर अपनी सलाहों को थोपना नहीं चाहिए। हर काम आपसे पूछकर होगा, यह उम्मीद किसी भी बुजुर्ग को मैं समझता हूँ नहीं पालनी चाहिए। बच्चों के कामों में आप दखल ना दें, उन्हें कामों को अपने ढंग से करने दें। अपनी सेहत, अपनी क्षमता अनुसार घर के कार्यों में आप अगर कुछ सहयोग दे सकते हैं तो जरूर दें। घर में जो भी कार्यक्रम हो उनमें खुशी खुशी प्रतिभागिता करें, खुशी खुशी सहयोग करें। घर की जो आपकी बातें हैं, निजी बातें हैं, उन्हें बाहर के लोगों से डिस्कस ना करें। बच्चों की तुलना अपने ज़माने से ना करें कि भाई मेरे ज़माने में ये होता था, हम ऐसे कर लेते थे, हम वैसे कर लेते। भाई ये नई पीढ़ी है, इनका काम करने का ढंग अलग है। यदि संभव हो और आपके पास गुंजाइश है तो ज़रूरत पड़ने पर अपने बच्चों की कुछ आर्थिक सहायता अवश्य करें। और एक बात मान के चलें कि जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, बुढ़ापा आपके ऊपर असरकारी होगा, शारीरिक समस्याएं बढ़ेंगी। तो बुढ़ापे के असर के लिए खुद को तैयार करके चलें। यह शरीर अब दिनों दिन धीरे धीरे कमज़ोर होगा, यह मानकर चलें। लोभ लालच ना पालें। शांति, सुकून और सेहत बड़ी चीज़ है, इस बात को ध्यान में जरूर रखें। और हर एक दिन के लिए ईश्वर और परमात्मा का शुक्रिया जरूर अदा करें, क्योंकि उसने यह जिंदगी आपको बख्शी है। तो उम्मीद करता हूँ साथियों, इन बातों को जानने के बाद, इन बातों में रमने के बाद आप महसूस करेंगे कि आपका जीवन आसान हो गया है। तो मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।